कार्तिक, वेलकम। स्वागत है आपका रन विद फिट पेज हिंदी में। मैंने जब आपको रीच किया था तब भी मेरा ही ऑब्जेक्टिव था कि जो रनिंग कम्युनिटी है, रनिंग कम्युनिटी में दो तरीके के लोग होते हैं प्राइमरली। एक हैं जो हमारे जैसे लोग हैं, या तो वेट लॉस के लिए भागते हैं या फिर हाँ इंटरेस्ट आता है इसलिए भागते हैं। एंड दूसरी जो कम्युनिटी है जो है प्रोफेशनल कम्युनिटी, जो भागते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू बी एट द पोडियम, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी बेटर, दैट्स दैट करियर। एंड आयरनी ये है लाइफ की कि उस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, सपोर्ट चाहिए होते हैं वो नहीं मिलते हैं या फिर कम मिलते हैं। एंड एक चीज़ मैंने पर्सनली फर्स्ट हैंड देखा है पिछले कुछ सालों में, स्टार्ट लाइन पे बहुत सारी रेसेस में एक यूनिक प्रोपोजिशन होता है स्टार्ट लाइन में, दैट इज़ कि बहुत सारे एलिट्स दिखते हैं जो एक टिपिकल ट्रेडिशनल जर्सी में होते हैं और उनको देख के एक फीलिंग आती है, वो मैं डिस्क्राइब करूँगा बाद में। और मोर देन एनीथिंग एल्स वो एक प्राइड की फीलिंग आती है कि हाँ, एलिट्स बिलोंग हियर एंड you are someone who has been at the helm of it. You are someone who has built it all about it. And I think it will be important कि हम उसके बारे में डिस्कस करें, बट उन सब में आएंगे और डिस्कस करेंगे जो आई एम श्योर कि काफ़ी इंस्पिरेशनल होगा, जो एलिट्स हैं या फिर जो उनको फॉलो करते हैं एक्सेट्रा, हम सब के लिए। बट उसके पहले ये शुरू करते हैं, आप हो कौन और व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन, कहाँ पे पले बढ़े और कहाँ गए थे, कहाँ पढ़ाई किया, उसके बाद विल टेक इट अहेड। मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली वही बहुत अलग है। आई कम फ्रॉम, मैं एक फैमिली से आता हूँ जहाँ पे स्पोर्ट्स का जो बिजनेस है वो आज 4 जनरेशन से चालू है। एंड छोटे से जब बड़ा हो रहा था तब स्कूल जाता था, तब स्कूल से वापस आके एक्चुअली एक नसीब अच्छा था कि घर और दुकान तब है ना आगे पीछे थे। तो फ्री हुए तो जाके दुकान के काउंटर पे खड़े हो जाओ, बेचो, बिलिंग करो, सीखो, नया नया प्रोडक्ट है, नया नया लाइन है। तो वैसे पला बड़ा हुआ, मतलब स्पोर्ट्स बचपन से बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल था। भले आई यूज्ड टू प्ले टेनिस ऑन नेशनल लेवल एट वन पॉइंट। मैं बहुत अच्छा स्विमर था, फिर मेरी बैक इंजरी के बाद में पूरा एकदम डाउनहिल हो गया धीरे धीरे। अभी भी फिट पेज की वजह से ऑफ ऑन वेट लॉस चालू होता है, वेट लॉस बंद होता है, थोड़ा ट्रैवल ज़्यादा हो जाता है। बट हाँ ठीक है, वो फिटनेस जर्नी आई थिंक वो ऑलवेज रही है, थोड़ी बहुत रही है, आई वुडंट से टू मच। पर उसके बाद मैं स्टडीज़ में ऑलवेज थोड़ा मुझे नया नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक था। एंड एजुकेशन मुझे बहुत अच्छा लगता था, कुछ नया सीखने को मिले वो ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड उसकी वजह से फिर मैंने मेरी 10वीं के बाद में मैंने बोर्डिंग स्कूल में गया था, जहाँ पे मैंने IB का कोर्स किया। वहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर मिला, दूसरे की स्टडीज़ मिले, पता चला वर्ल्ड क्या है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स है, कैसे बिजनेसेस है। एंड उसके बाद इमीडिएटली मैं फिर लंदन गया था। लंदन पे मैंने रिटेल मैनेजमेंट सीखा, जहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स में मेजर किया, जहाँ पे एक्चुअली माइक एशली जो न्यूकासल यूनाइटेड और स्पोर्ट्स डायरेक्ट विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्ट्स रिटेल कंपनीज, उनके ओनर है वो। ही वाज पार्ट ऑफ द फैकल्टी एज वेल। तो उनसे बहुत सीखने मिला। साथ में मैं 4 साल जब लंदन था वहाँ पे नाइकी में काम कर रहा था एज रिटेल स्टोर स्टाफ। उनके जो तौर तरीके हैं, या तो कैसे बिलिंग करते हैं, कैसे शॉप फ्लोर मैनेज करते हैं, सब नया सीखने को मिला। एंड फिर नाइकी के बाद में इमीडिएटली इंडिया का बुलावा आ गया, वापस आ गए बिजनेस पे। एंड जो बचपन में कर रहे थे वो ही कर रहे थे, थोड़ा नया सीख रहे थे, एथलीट्स को मिल रहे थे, देख रहे थे, उसमें टेनिस था, बैडमिंटन था, सभी स्पोर्ट्स थे। राइट। एंड पर तब US जाने का बीच में मौका मिला, और तब ब्रुक्स ब्रांड से थोड़ा ओपनिंग मिला। मुझे पता चला एक ऐसी ब्रांड है जो 100 साल पुरानी है, जो खाली रनिंग पे फोकस करती है, और साथ ही साथ में वॉरेन बफे ओन्ड है, बर्कशायर हैथवे। हर बिजनेसमैन के लिए वॉरेन बफे
लेजेंड है, Correct. उनके जैसा है नहीं, एंड इसके लिए बहुत डीपली कनेक्शन एक पैदा हुआ, और फिर उनको मेल किए, लिखा, एंड बहुत एक्सरसाइजेस की, Sure. and but throughout the entire journey of ये business, मैं देखा कि एक ही चीज़ से आदमी एक्सेल होता था, एथलीट जो है एक्सेल होगा, वो है नॉट ओन खाली, ऑफ कोर्स, सो आई वुड पर्सनली से इट इज़ 98% खुद की लगन, खुद की मेहनत, खुद का दौड़, खुद का डिसिप्लिन, एवरीथिंग। बट वो 2% जो है, जो लास्ट का 2%, वो 2% में जहाँ पे इक्विपमेंट, सपोर्ट, नॉट ओनली सपोर्ट थ्रू प्रोडक्ट बट इमोशनल सपोर्ट, के कोई मेरे पीछे है कि मैं जब बेस्ट कर रहा हूँ पर मुझे थोड़ी चीज़ें ट्रबल कर रही है कि मुझे ये हैरानगति की वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, मैं वो बोला कि वो 2% आज की डेट में वो फिल करना बहुत ज़रूरी था। एंड क्रिकेट एंड बैडमिंटन एंड दूसरे स्पोर्ट्स में बहुत सपोर्ट मिलता है, नॉट ओनली फ्रॉम स्पॉन्सर्स और एब्सोल्युटली पूरा सपोर्ट मिलता है, मेड बी फ्रॉम अपने गवर्नमेंट से है, इक्विपमेंट से है, इंफ्रास्ट्रक्चर से है, पर अपने इतने पॉपुलेशन में आज की डेट में हम लोग अभी भी कोई ओलंपिक मेडल नहीं जीत पाए हैं, जो ट्रैक एंड लाइक पर्टिकुलरली रनिंग में, या आई मीन यू नो डिस्टेंस रनिंग हो या स्प्रिंट रनिंग हो। सो वो एक ड्राइविंग फैक्टर था कि आई मीन मैं कोई भी लेवल तक जाने को तैयार हूँ, ये बट करना था। No, I agree. And see, the point that you said कि 98% तो वो करते हैं, which is the meat of it, right? But at the end, जब आप ओलंपिक्स लेवल पे या टॉप लेवल पे जाते हो, तो वो जो 2% है गेम वहाँ पे होता है, या फिर उससे कम में भी गेम होता है, राइट? एवरी माइक्रो सेकेंड मैटर्स, एवरी सेकेंड मैटर्स। यू विल सी जो नाइकी की स्टोरी है जहाँ से कार्बन शूज़ शुरू हुए, द परसेंट वैल्यू ऑफ कार्बन शूज़ कि कितना इट कैन मेक यू फास्ट, इट्स ऑल इन दैट 2%, राइट? सो टू मी आप उसके कैटलिस्ट बने, एंड आज मैं देखता हूँ और बहुत ही प्राउडली मैं सबको बताता हूँ कि ये सामने बच्चे देख रहे हो, ये ब्रुक्स के हैं, ये कार्तिक ने जो उनसे हो सका उनके सपोर्ट की वजह से हैं। मैंने पहले देखे हैं लोगों की सिंगलेट्स, लोगों के शूज़, उनके सॉक्स, और किस तरह वो अपीयर होते थे वर्सेस टुडे। यू डोंट सी अ डिफरेंस, यू सी अ सी ऑफ डिफरेंस, राइट? एंड प्राइमरली वो इसलिए हुआ है क्योंकि यू हैव हैड दिस सिंगल फोकस्ड अप्रोच ऑफ हेल्पिंग रनर्स, एंड दैट्स अ वेरी नोबल थिंग। सी, बिजनेस सब करते हैं, हम सभी कर रहे हैं, एंड थिंग्स वर्क आउट, बट वी नीड टू हेल्प पीपल हु नीड इट द मोस्ट। और आपने वही किया कि दीज आर द पीपल हु नीड इट द मोस्ट, एंड सो वेल डन, एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट टू स्टार्ट विद। देयर इज़ नथिंग बेटर देन हेल्पिंग द यंग who will go on to bring laurels to the country and for themselves. Absolutely. I totally agree with that, because I mean, I think the future, right. Hopefully 2036 Olympics happen in India, and we have more and more Olympians coming out. वो बहुत proud feeling है, right. And उससे भी proud feeling as a person, like not as a business, but as a person would be that मैं 2% उसकी जर्नी का पार्ट था। वो रात को सोने में ना एकदम सेटिस्फैक्शन वो अलग लेवल का होता है। मे इट बी इवन भले ओलंपिक मेडल ना हो या लोकल रेस की पोडियम फिनिश भी क्यों ना हो, पर वो जब पोडियम फिनिश होता है तब जाके जो एक्साइटमेंट मिलता है, नॉट इवन पोडियम फिनिश, भले पीबी क्यों ना हो, बट जो एक्साइटमेंट वो रनर को होता है, और तब तुम दूसरे एंड पे उन खड़े हो उनके पूरा पसीना सोखने के लिए, क्योंकि तुम पूरे ड्राई हो, तो वो मज़ा जो है वो एब्सोल्युटली, और वो मैं लिव कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, और वो मज़ा एक्चुअली आज की डेट में मैं रेस में नहीं जाता हूँ,
मैं खुद को आई जस्ट एंड अप फीलिंग एक्सट्रीमली बैड अबाउट इट. या नो आई एग्री, बट आई सी कि बहुत सारी रेसेस हैं जहाँ पे मैं सुबह सुबह देखता हूँ आपकी पिक्चर उनके साथ में, एंड यू ट्रैवल सो मच टू गेट देयर, एंड सो आई थिंक यू डूइंग मोर देन इनफ ऑलरेडी. बट टेल मी समथिंग, लेट्स गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड कि पहले आपने बताया कि जब आप स्कूल कॉलेज में थे तब आप अपनी शॉप पे जाते थे, दैट इज़ सिलेक्शन सेंटर स्पोर्ट, अगर लोगों को अभी तक नहीं पता है तो. और मुंबई में स्पेशली सिलेक्शन सेंटर स्पोर्ट इज़ सिनोनिमस टू बीइंग एक्टिव. अगर आपको आउटडोर कुछ करना है एट लीजर और वर्किंग आउट वॉट एवर इट इज़, पहला दिमाग में ये आता है कि अच्छा सिलेक्शन सेंटर से या SCS से कुछ ले लेना है, राइट. स्टार्टिंग फ्रॉम आपके जूते से, रैकेट से, ट्रेडमिल से, वट एवर दैट इज़, दैट वाज लाइक व्हाट यू सेड कि 4 जनरेशन का वो बिजनेस है. एंड वो मतलब यू लिव एंड ब्रीथ दैट. मैं आपके पापा से भी मिला हूँ एंड ही इज़ पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट approachable, humble and the happiest man you will meet, right? And देख के लगता है कि हाँ, if you want to do sport and you meet him, लगता है कि हाँ अभी चीज़ें ले लो and just get started. एक वो है जहाँ पे so it just seems like communal aspect of doing sport was always there, right? कि आप एक दूसरे की हेल्प करना, बताना लोगों को क्या करना है, नहीं करना है, एक्सेट्रा. वहाँ से बिजनेस मॉडल को सिग्निफिकेंटली चेंज करना और स्पेशलाइज करना एक स्पोर्ट में, जो कि सिलेक्शन सेंटर स्पोर्ट ऑफ कोर्स बड़ा होता गया, बट ब्रुक्स रनिंग के लिए जाना जाता है. ब्रुक्स इज़ नोन फॉर इट्स फिनिश, कि वो रनर्स के लिए गाइड बुक है, चाहे उनके शूज़ हों या अपैरल्स हों. हम सभी डिकेट्स से, जब से मैं रन कर रहा हूँ, जब से आता हूँ मैं ब्रुक्स पहनता हूँ. एंड लगता है अगले आप पहले ट्रांजेंट पहनोगे, ट्रांजेंट से घोष से मूव किया, GTS पे मूव किया, एंड थिंग्स लाइक दोस, राइट. बट आपने ये कब आइडेंटिफाई किया कि मुझे रिक्रिएशनल जो लोग हैं वो तो ठीक है, बट जो एलिट्स हैं जिनको हेल्प चाहिए, जिनको एक्चुअली हेल्प की ज़रूरत है, जो वो शूज़ अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनके माइलेज बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके सस्टेनेंस के लिए इतने महंगे शूज़ अफोर्डेबल नहीं हैं, आपने क्यों सोचा कि इनकी मदद करनी चाहिए? और जब आपने सोचा तो आपने कैसे सोचा कि हमें टीम कैसे बनानी चाहिए, किसके पास जाना है, कहाँ से सेलेक्ट करेंगे एथलीट्स एक्सेट्रा? सो सबसे पहले जब मैं जब ब्रुक्स पहली बार आया था, आज हो गया अगस्त 2020, जब हमारा पहला कंसाइनमेंट आया था, तब हमारे पास ऑनेस्टली पूरी रेंज नहीं थी. इट वाज बिकॉज मिड सीजन ऑर्डरिंग था, तो जो भी अवेलेबल था वो मैंने मंगवा लिया एटलीस्ट किक स्टार्ट करने के लिए. और किक स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एक बार अवेलेबल हो गया तो जितने लोग अब्रॉड से इतने सालों से लेके आए हैं उन लोग में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए. फिर पहली बार था जब जब जनवरी में. सो एक चीज़ तो क्लियर थी, जब ब्रुक्स इंडिया में लॉन्च हुआ तब कोविड था. लाइक इट वाज हम लोग ने साइन अप किया था भले फरवरी 2020 में, पर फिर मार्च से लेके अगस्त तक टेक्निकली एवरीथिंग वाज क्लोज्ड. एंड तो तब मैं जाना, जब फरवरी से रेसेस चालू हुए, उसके पहले नवंबर दिसंबर में 1-2 छोटी रेसेस पे गया था, जहाँ पे जो पोडियम फिनिशर्स थे वो भाग रहे थे, पर वो जो जूतों में भाग रहे थे वो ऑलरेडी उसका पूरा ड्यूरेबिलिटी जूते का जो था वो खत्म हो गया था. मॉडल्स भी रनिंग के नहीं रहे होंगे, कोई भी ऐसे ही एक्टिव है. मुझे याद है वो बच्चे ने किया था कुछ 47 मिनट्स में 10K किया था. अग्रीड, आई विल नॉट से, मैं नहीं बोलूँगा कि वो एलीट टाइमिंग है, पर 47 मिनट्स में 10K कंप्लीट किया, पोडियम फिनिश किया, क्योंकि तब तो बड़ी रेसेस एक्टिव भी नहीं थी, सब छोटी रेसेस जो लोकल कम्युनिटी रेसेस थी. और मैं देखा उसके जूते वो पहना था, ब्रांड एग्जैक्टली, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट वो पूरे जूते एक्सट्रीमली डैमेज्ड थे. उसमें ये जो टो पार्ट है वहाँ पे होल था, और वो लड़का इतना अच्छा भागा. और तब जाके मुझे स्ट्राइक हुआ कि आज की डेट में बहुत सारे रनर्स इंडिया में हैं जो बहुत अच्छा भाग रहे हैं, बट उनको जो
प्रोडक्ट से वो भाग रहे हैं, मे इट बी बिकॉज ऑफ शायद एक्सेस की वजह से, शायद अफोर्डेबिलिटी की वजह से, एंड ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज, इट्स नॉट नेसेसरी इट इज ओनली दीज टू. बट तब मैंने डिसाइड किया दैट मुझे तब मैंने खुद डिसाइड किया तब मुझे एक टीम बनानी है जो सबसे बेस्ट रनर्स इंडिया के होंगे. नॉट दे डोंट नीड टू बी द बेस्ट, आई एम श्योर, बट जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इन देयर ओन एज कैटेगरी, एज उनके खुद के परफॉर्मेंस के हिसाब से जो बेस्ट कर रहे थे, जो पूरी लगन से, पूरे हार्डवर्क डेडिकेशन से वो स्पॉट के पीछे थे. तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक पूरी टीम बनाऊंगा जो रनर्स, उनको जो सपोर्ट चाहिए हो वो मेरे एंड से होगा. भले वो हो उसका उनके इक्विपमेंट के एंड से हो, या रजिस्ट्रेशन के एंड से हो, या कुछ भी हो, जो कोई भी फैक्टर जो उनको नेक्स्ट रेस के लिए हेल्प कर सके. तभी मैंने डिसाइड किया. एंड इनिशियली जब डिसाइड किया एंड पहली टीम लॉन्च कर दी, एंड हम लोग ने की थी आई थिंक नवंबर 2020 में. एंड उसका सबसे पहला परफॉर्मेंस जब मुझे अभी भी याद है, फरवरी 21 में न्यू दिल्ली मैराथन हुआ था. और तब हमारे काफ़ी एथलीट्स वहाँ पे भाग रहे थे. पर उसमें से एक ऑल्सो आई फॉरगॉट, एक चीज़ मैं भूल गया उसमें मेंशन करना. जब मैंने डिसाइड किया ये टीम बिल्ड करनी थी, तब मैंने एक रनर का नाम बहुत सुना था जो खुद जुवेनाइल डायबिटिक था. एंड उनका नाम यश मुठियन है. एंड वो आपके फुटस्टेप्स फॉलो करके शिकागो बूथ स्कूल में अभी हो चुका है. हाँ, सो उनका गाइडेंस बहुत अच्छा था. वेर हम लोग जब पहले बैठे थे, बिकॉज जब रनर्स देखने जाओ तो बहुत रनर्स हैं. राइट. आज इंडिया में बहुत रनर्स हैं जिनको सपोर्ट चाहिए. तो तब उनके साथ बैठ के हमने एक फिगर आउट किया दैट इतने रनर्स शुड बी, बिकॉज इनिशियल था, अभी तक कुछ रेवेन्यू है नहीं, एंड वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम फॉर दीज एथलीट्स. मतलब पैसा कमाया नहीं है, पर हम लोग एक्सपेंस का ऑलरेडी सोच रहे हैं. पर तभी जाके कंटेंटमेंट एक चीज़ का मिला कि इट्स अगेन गोल रिफ्रेश किया. पैसा कमाना था तो सिलेक्शन ऐसे भी हो ही रहा है. राइट. ब्रुक्स किसके लिए कर रहे हैं, एंड वो विजन क्या था कि वो एथलीट की जर्नी में वी वांट टू प्ले अ बिग रोल. एंड हम लोग ने एथलीट का लिस्ट फिगर आउट किया, एंड वी हैड ऑफ कोर्स वी हैड बहुत अच्छे एथलीट्स हमने पिक किए थे. उसमें से एक स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस था एट NDM, जब मैंने पहली बार एक्चुअली इन सबको मिला. एंड जब मिला, एंड दैट वाज निहाल. आज की डेट में निहाल इज इंडियाज फास्टेस्ट 70.3 ट्रायथलॉन रनर एंड ट्रायथलॉन एथलीट, सॉरी. पर निहाल का तब PB आया 247 का 231. वाओ. 16 मिनट का PB. वो मैं आज तक कभी नहीं भूल पाऊंगा. मुझे एकदम क्लियरली याद है कि उसने 16 मिनट का PB किया था. एंड तब पहली बार मिले थे, एंड उनके फाइनल स्ट्रेच में आई वॉज देयर एट NDM एंड आई वॉज शाउटिंग गो निहाल. एंड दैट वॉज समथिंग जो एब्सोल्युटली, जब मैं उसको पहली बार पोडियम पे देखा, एंड तब मैंने पहली बार ब्रुक्स के शूज़ देखे वहाँ पे, एंड जो कंटेंटमेंट, जो फुलफिलमेंट मिला, दैट वाज समथिंग विच चेंज्ड. एंड वो दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरे एंड से मैं जितना कर सकूं, मैं एथलीट्स के लिए सब कुछ करूंगा, जो जितना मेरी कैपेसिटी हो. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनका हार्डवर्क हो चुका है. they've worked, they are disciplined, they are hardworking, they love what they are doing, and they are the best at it. Being part of their journey, उनकी जर्नी का पार्ट होना एक्चुअली मेरे लिए प्रिविलेज है, जहाँ पे मुझे कंटेंटमेंट मिलता है दैट वी आर डूइंग समथिंग for the running community. No, I agree. And look, anything you earn with your own sweat is more satisfying. And
Nihal earned it with his own sweat. Absolutely. And the best part was you were part of that journey in one way or another. And feeling that, okay, that podium has a bit of me in it. There is nothing that can buy it, right? Nothing that can be more satisfying. So good on you. अभी कितने लोग प्रोग्राम में हैं इस साल में बॉल पार्क? क्वाइट अ फ्यू, बहुत सारे हैं. इनफैक्ट मैं कुछ नाम एक्चुअली बोलूँगा. उसमें से वन ऑफ आवर एथलीट्स जो अभी आज 18 तारीख है एंड आज रेस कर रहा है, जो 24 आवर स्टेडियम रन है. Oh nice, बैंगलोर में. यस, एंड अमर सिंह देवांदा इज हिज नेम. अभी वो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है 24 आवर रन का. सो इट इज़ अ वेरी प्राउड फीलिंग. एंड आई हैव बिन, इधर आने से पहले मैं वेबसाइट पे वही देख रहा था कितना टाइमिंग हुआ, कितना, बिकॉज मैं जा नहीं सका, बट मैं वही देख रहा था व्हाट इज द टाइमिंग, कितना किलोमीटर्स क्लॉक हुआ, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्साइटमेंट एंड दैट इज़ देयर. वो है. वीव गॉट विपुल कुमार हु इज इंडियाज अगेन 100 किलोमीटर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर. वी हैव मिस्टर कालिदास हिरवे. ही फिनिश्ड अभी मुंबई मैराथन में. उन्होंने तीसरी फिनिश की एलीट्स में, इंडियन एलीट्स में. एंड वी गॉट टिम हु इज इंडियाज फास्टेस्ट लेडी आयरन मैन 70.3. सो वीव गॉट अ मिक्स ऑफ ऑल फॉर्मेट्स. एंड मैं पहली बार जैसे ब्रुक्स ऑफ कोर्स रनिंग कंपनी है, दे मेक एकदम बहुत ही टेक्निकल रनिंग शूज़ बनाते हैं. हम लोग ने पहली बार अभी राम बाबू जो स्पीड वॉकर है एंड करंटली नेशनल रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, और उनका कमिंग वीक में अनाउंसमेंट आएगा, बिकॉज उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड जो सेट किया वो ब्रुक्स के शूज़ में किया. एंड हम लोग को ऑफ कोर्स परमिशन लेनी पड़ी फ्रॉम इंटरनेशनल टू इफ a speed walker can be part of our journey. And they said वो लोग ने एक ही चीज़ बोली, तुम एथलीट को सपोर्ट कर रहे हो, हम लोग आपको रोकेंगे नहीं, आपको जो बराबर लगे आप कर सकते हो. एंड ऐसे ही वो जो बिल्डअप हुआ है. एंड रिसेंटली इनफैक्ट अभी मुंबई मैराथन की स्टोरी है. जब हम लोग लॉन्च करने ही वाले थे एथलीट्स, वहाँ पे एक एथलीट मुझे मिले फिनिश लाइन पे, जो चौथे फिनिश किए थे 42 किलोमीटर्स इन 2 hours 32 minutes. ओके. एंड वो आए एंड मुझे उनको मालूम था, मैं बिकॉज ऑफ कोर्स मैं फिनिश लाइन पे खड़ा था, बिकॉज निहाल ने सेकंड फिनिश किया, मनोज ने थर्ड फिनिश किया, तो मैं खड़ा था. एंड वो आए फोर्थ फिनिश करके एंड मुझे बोले, सर हमको आप जो एथलीट में ले सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो हमारा काम बहुत अच्छा हो सकता है. एंड मेरी नज़र उनके जूते पे गई. जो जूते का स्टैक हाइट था वो इतने से इतना हो गया था. एंड कम से कम 4-5 हज़ार किलोमीटर वो शूज पे हुए थे, एंड तो भी वो 2:32 का टाइमिंग की. तो तभी कभी है ना आँख में आंसू आ जाते हैं कि ऐसे भी रनर्स है. एंड ऐसे ही हैं. इफ़ यू सी, आप किसी की भी स्टोरी देख लो, बहुत शुरुआत से अभी तक अपने यहाँ रनिंग, अनफॉर्चुनेटली वाइल इट्स द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, अभी तक उसको वो दर्जा नहीं मिला है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में रनिंग को मिला है. यहाँ पे अभी भी ये इस तरह देखा है. मुझे तो याद है कि बचपन में हम लोग ज़्यादा दौड़ते थे तो घर में प्रॉब्लम हो जाती थी, कहते थे इतना दौड़ोगे उतना ही खाओगे, तो कम दौड़ो क्योंकि राशन नहीं है इतना घर में. एंड इफ़ यू सी, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जो बेल्ट हैं जहाँ से रनर्स निकल के आते हैं,
इट्स अ ह्यूज एडवर्सिटी जिसमें रहते हैं एंड पहली बार पॉसिबली वो सुनते हैं इन सारे शूज़ के बारे में, दैट इज़ जब नेशनल पेडेस्टल पे आते हैं और देखते हैं और जो दूसरे लोग भाग रहे हैं उसमें, तो आई थिंक बीइंग पार्ट ऑफ दैट 2% जर्नी, राइट, दैट इम्पैक्ट इज़ द 98%. सो एंड यू डूइंग दैट रियली रियली वेल. सो In fact, I'd like to share one journey of Mr. Manoj Mund. या राजस्थान से है. आज की डेट में बहुत सालों, आई थिंक 2 रेस के बाद उन्होंने लास्ट पुणे इंटरनेशनल किया था जहाँ पे वो DNF किए थे. उसके बाद एक 10K किया बिफोर न्यू दिल्ली मैराथन, एंड उनका स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस है न्यू दिल्ली मैराथन जहाँ पे उन्होंने 2:23 की दौड़ लगाई. और उनकी दौड़ 2020 में जब पहली बार 2021 न्यू दिल्ली मैराथन जब पहली बार ब्रुक्स के शूज में भागे थे, तब उन्होंने 2:34 की लगाई थी. वाओ, लुक एट दिस. एंड मैं फिनिश लाइन पे था जब वो आए, एंड मैं जब उनको गले मिला, एंड द फीलिंग ऑफ कंटेंट. Another runner, Sarvesh, who was a transformational journey. मैं उनको पहली बार देखा था अपला पुणे मैराथन पे. अपला पुणे मैराथन पे मैं देखा निहाल था. निहाल के बराबर पीछे एक लड़का एक चोटी लगा के भाग रहा है. उनका जूता देखा तो देखा ब्रुक्स का जूता पहना है. मतलब ब्रुक्स का जूता इसके पास कहाँ. तो उनके कोई सपोर्टर ने उनको ब्रुक्स का जूता पहनाया था, हाइपीरियन टेम्पो. निहाल के पीछे भाग रहा था जब निहाल 2:31 का दौड़ लगा रहा था, और सर्वेश बराबर उनके पीछे था. 501 मीटर का डिस्टेंस होगा. भूल से गलत यू टर्न मारा, एंड उनकी तब फर्स्ट फुल मैराथन थी. तब तक कभी नहीं भागे थे. एंड आज की डेट में अभी इलाहाबाद मैराथन में उन्होंने 2:26 की दौड़ लगाई, और न्यू दिल्ली में 2:24 की लगाई. सो ऐसी जर्नी है जो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है. मैंने एंड वो आप सही बोले, जो 2% का कंटेंटमेंट है, वो कंटेंटमेंट बहुत ज्यादा है. एंड लुक, इससे एक चीज़ और हो रही है ना कि सी वी ऑलवेज नो दैट समथिंग पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव्स. यहाँ पे ये हो रहा है बिकॉज जो आप ये हेल्प कर रहे हो लोगों के, जो पोडियम में हर जगह दिखते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे बैक स्टेज की, वो एक जब वो येलो कलर की जर्सी दिखती है पीछे से, तो पता चलता है ये ब्रुक्स के बच्चे हैं, उनको फ्रंट लाइन में ले लो, क्योंकि दे हैव अर्नड इट. यू कांट बाई इट इवन टुडे. आपने मतलब मैंने देखा है कि जब लोगों के पास, जिनके पास होती है, इट्स अ सेंस ऑफ प्राइड कि अरे यार मैं इस लाइन को बिलोंग करता हूँ. और उससे क्या हो रहा है कि जो उन बच्चों की जो फैमिलीज़ हैं, जो उनके जूनियर्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको देखते हैं दौड़ते हुए, जिनको ये लोग भैया कहते हैं, दीदी कहते हैं, वो लोग भी फिर कहते हैं यार हम भी यहाँ जा सकते हैं, हमें भी स्पॉन्सरशिप शायद मिल सकती है, हमारी भी हेल्प हो सकती है. एंड दैट कम्युनिटी इज़ गोइंग टू हैव अ रिपल इफेक्ट. एंड सो आई थिंक इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. एंड जैसे जैसे ग्रो करेगा, एंड देखो अपना कि 2 साल में कहाँ पहुँच गया है, आई थिंक अगले 5 साल में इट्स गोइंग टू बी फिनोमिनल. सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि अगर किसी को कोई डिज़र्विंग है अक्रॉस द कंट्री, अगर उनको इस प्रोग्राम में एनरोलमेंट लेना है, या फिर नॉट, आई विल नॉट से एनरोलमेंट एज सच, बट अगर किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए और अगर वो डिज़र्विंग है, तो व्हाट डू यू थिंक कि उनको पहले क्या देखना चाहिए, हाउ डू दे अप्रोच? एंड नॉट कि सी एक डिज़र्विंग के पीछे 100 ऐसे लोग के भी मैसेज आते हैं, मतलब आई एम टायर्ड ऑफ रिसीविंग कि भैया यहाँ स्पॉन्सर कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, एट्सेट्रा. बट उसमें ये ना हो कि एक वो बंदा छूट जाए, राइट? तो उसको कैसे वो आइडेंटिफाई करें और कैसे वो आपको रीच आउट करें या किसको रीच आउट करें, दैट विल बी गुड. हम लोग ने क्या डिसाइड किया था कि ईयर ऑन ईयर वी वांट टू, हम लोग को बहुत ग्रास रूट लेवल से चालू किया था जब हम लोग ने पहली बार किया था. ईयर ऑन ईयर हमने धीरे 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 एथलीट का जो द अमाउंट ऑफ जितने स्पॉन्सर्ड एथलीट्स है वो बढ़ाते गए. एंड उसमें मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज तक वो लिस्ट कभी देखी नहीं. जितनी लिस्ट जो आती है, मैंने ऑलवेज टॉप एंड रनर्स को वो लिस्ट भेजी है. लेट देम डिसाइड, यू ऑल डिसाइड.
गुड. क्योंकि मुझे वो पार्शियलिटी का बहुत बार होता है कि ये आदमी के लिए पार्शियल है इसलिए उनको सिलेक्ट किया. पर मुझे ऐसा नहीं था. मुझे ऑलवेज एक ही चीज़ था कि उनके परफॉर्मेंस पे वो सिलेक्ट होने चाहिए. एंड इट शुड बी अनोनिमस एंड नोबडी. कभी भी आज तक सिलेक्शन इन हाउस ब्रुक्स के जितने हम फैमिली है, जितने हमारे वर्कर्स है, जितने हमारे ऑफिस स्टाफ है, वो लोग कभी कोई डिसाइड नहीं करते और किसी के हाथ में वो लिस्ट नहीं आती है. वो लिस्ट आती है मेरे पास सबसे पहले और इमीडिएटली मेरे एंड से वो फॉरवर्ड होती है. और उनके नाम मैं नहीं बताता हूँ, मेरे ऑफिस की टीम को भी नहीं बताता हूँ. वो दैट इज ओनली बिटवीन मी एंड दैट पर्सन. एंड देन फीडबैक आता है एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू टेक अ कॉल दैट इतने लोग हम लोग सिलेक्ट करेंगे ये साल के लिए. एंड another criteria is as a brand, as personal point. जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जब मैंने फर्स्ट लेआउट किया था जहाँ पे लॉयल्टीज इन्वॉल्व हो, जहाँ पे इफ आज की डेट में हम सपोर्ट कर रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता. मैं सबसे पहला मेरा आई वुड लाइक टू लेट यू नो, हमारा पहला क्राइटेरिया है एज व्हेन वी डू सिलेक्शन, हमको आपको टैग करने की ज़रूरत नहीं है. करेक्ट. यू डू नॉट नीड टू टैग अस फॉर एनीथिंग कि आप इतने स्टोरी डालो, इतने पोस्ट डालो, ये डालो, वो डालो, कुछ नहीं. हम समझते हैं एक सिंपल चीज़, एथलीट है, एथलीट का खुद का डिसिप्लिन होता है. कभी कभी वो साल भर के लिए सोशल मीडिया से बाहर भी होता है. राइट. हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. एक सिंपल चीज़ है, एथलीट इफ हम लोग आपकी जर्नी का पार्ट है, आप सामने हमको हमारे प्रोडक्ट के साथ में उतना जस्टिफिकेशन दे वो. बिकॉज एक चीज़ याद रखना है कि दूसरा बच्चा बाजू में खड़ा है, जो आपको जो जगह मिली है उसका हकदार वो दूसरा भी हो सकता है. तो आप उसको वो प्रोडक्ट को जस्टिफाई करो. करेक्ट. आज की डेट में हमारे एंड से कभी ना नहीं होती कि जब हम एथलीट लेते हैं, एथलीट, मैं कभी एथलीट बोलता ही नहीं हूँ. मेरे वर्ड्स में एक ही है, वी आर अ ब्रुक्स फैमिली. हम लोग सब साथ एक है. आप जितने शूज मांगो, आप बोलते हो मेरे को साल के 10 शूज चाहिए, 10 शूज रेडी है. राइट. एंड उसमें भी ऐसा नहीं कि मेरे को 2 कार्बन प्लेट चाहिए, आपको 3 कार्बन प्लेट भी चाहिए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, इनिशियली हम लोग ने जब पहला कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब बोले थे 2 शूज़. वो पहले कॉन्ट्रैक्ट में हम सबको मालूम है 2 शूज़ में काम होता ना. 2 शूज़ में मेरा काम नहीं होता है, मेरा भी उससे ज़्यादा माइलेज होता है. तो उनका तो पॉसिबल. एंड हमारे सब एथलीट्स को वो मालूम है आज की डेट में कि आई मीन कार्तिक को मैसेज करेंगे, वो आज तक कभी ना नहीं बोला है. 10 शूज 12 शूज कोई प्रॉब्लम नहीं. आप भाग रहे हो, बस आपका इंजरी नहीं होना चाहिए. मैं खाली एक ही चीज, जब भी कोई भी एथलीट से बात होती है, डू योर बेस्ट टुमारो, इंजरी फ्री, बस. बिकॉज इंजरी इज समथिंग हमको नहीं चाहिए. बिकॉज आज की डेट में वो वैसा ही हो गया मेरे लिए. आज की डेट में मेरा जो राइट हैंड क्रिपल हो गया, मेरे लिए तो टाइपिंग बंद हो गया. लेफ्ट हैंड से कितना टाइप करूं? करेक्ट. लेफ्ट हैंड से माउस वापरूं या टाइप करूं? करेक्ट. बिकॉज मैं ऑफिस बैक हैंड से हूं. फॉर हिम injury is about the leg, injury is about the back. He's running there. So that is but majority what we do is we open sponsorships once a year. ठीक है. ये साल हमको टोटली 1200 इंक्वायरी आई थी स्पॉन्सरशिप के लिए. उसमें से फिल्टर उसमें बहुत सारे आए थे. अभी तक ब्रुक्स रनिंग इंडिया ने फुल फ्लेजेडली ट्रैक एंड फील्ड और ट्रेल को एक्सप्लोर नहीं किया है. बट 2024 ऑनवर्ड्स हम ट्रैक एंड फील्ड और ट्रेल को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे जितना रोड रनिंग अभी हम रोड रनिंग को अभी दे रहे हैं. सो अभी के लिए हमारा फोकस रोड रनिंग है, जहाँ पे हम पूरी एनर्जीज डाल रहे हैं. बिकॉज वी वॉन्ट द बेस्ट टू बी out there with his performance and not from Brooks Point or whatever. It is just a simple thing. 2036 Olympics target should be that. कितने लोग हमारे इंडिया से क्वालिफाई हो सकते हैं और ओलंपिक्स के पहले अपना इंडिया का फुल मैराथन में नेशनल रिकॉर्ड जो तोड़ सके,
जो 2:12 की है, होपफुली वो होए। सो वो टारगेट करके आगे बढ़ना है, आगे जाना है, एंड जितने और लोग हो सके उनको सपोर्ट करना है। बॉटम लाइन इज, एंड अपार्ट फ्रॉम एथलीट सपोर्ट, मैं पर्सनली, मुझे बहुत बार ऐसी क्वेरीज आती है जहाँ पे बहुत डिजर्विंग लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड है, बहुत कठिनता से जो बाहर निकल रहे हैं। करेक्ट दे ट्रूली नीड इट, दे नीड इट, एंड तभी हम थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं। वो इट्स पार्ट ऑफ आवर CSR, वी कैन से, बट we try our best to do whatever we can and be part of every single runner's journey. In fact, आपसे जब पहले बैकस्टेज बात हो रही थी कि बहुत ही जल्द हम refurbished shoes का लाइन चालू करने वाले हैं, जहाँ पे हर शू एक एनालाइज होके उसको एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइस में लेके आना है। जहाँ पे बहुत रनर्स होते हैं जो उनको अपग्रेड चाहिए होता है एट्सेट्रा, पर शू बहुत ही अच्छे कंडीशन में और यूज़ हो सकता है, उसको एब्सोल्युटली हम फैक्ट्री से कंप्लीटली क्लीन रेडी टू यूज़ करके लाएंगे, एंड एज रिफर्बिश्ड we will be giving ahead to just support the running community. Awesome. No, it's very noble, and I think it also solves the problem कि अभी होता क्या है, हम एक तरफ हमारे पास बजट का कंस्ट्रेंट होता है, दूसरी तरफ हमें जूता भी अच्छा चाहिए होता है। रीज़न बीइंग, इफ़ यू डोंट गो फॉर अ गुड शू, अगर आप अपने बजट को देखो तो उसमें उस क्वालिटी का शू नहीं मिलेगा। बट अगर हम उसको इस तरह ब्रिज कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैं रिफर्बिश शू लूँगा और जो कि टॉप क्वालिटी का है, अभी उसमें लाइफ बची है, एंड देन आई कैन कीप टेकिंग मोर ऑफ देम बिकॉज वो सस्ता है, देन इट्स सर्व्स बोथ द पर्पस। आपके बजट में भी है एंड टॉप क्वालिटी शू भी है, एंड आई थिंक इट क्रिएट्स अ मच बिगर मार्केट। इट्स अ वेरी गुड वे टू ऑल्सो सर्व द लार्जर कम्युनिटी, जहाँ पे सेमी एलिट्स और एलिट्स इसको अफोर्ड कर सकते हैं ईजिली, अदरवाइज शूज़ थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो आई थिंक इट्स अमेजिंग थॉट, एंड आई एम श्योर इट विल डू वेल। तो कार्तिक, इट्स बीन फैंटास्टिक, एंड आप जो काम कर रहे हो इट्स वेरी नोबल, एंड आई एम श्योर सबकी दुआएं आपके साथ हैं, और जो आप कर रहे हो बस करते रहो, एंड आई एम श्योर अगले साल जब हम बात करेंगे तो आपके फिटनेस की भी बात करेंगे, और तब तक क्योंकि कमिटमेंट मैं इसे रिकॉर्ड पे ले लूंगा अभी। एब्सोल्युटली तो अभी तो आप देख ही रहे हो, लास्ट टाइम से तो थोड़े डाउन है। हाँ, काफी डाउन है। सो थैंक्स टू फिटपेज एंड फिटपेज की टीम जो हर रोज मैसेज करके बाबू लगाती है कि क्या हुआ क्या। हाँ, मुझे नहीं, अभी इसी बहाने मैं पब्लिकली कमिटमेंट ले रहा हूँ, तो 2023 के एंड तक ये जो है हमें स्टार्ट लाइन पे, मतलब देख के ऐसा लगना चाहिए अरे एक और एलीट खड़ा है, ठीक है। तो यू वोंट बिलीव, मैंने आज तक मैंने एक भी सिंगल स्पीड शूज ब्रुक्स का नहीं पहना है। मैं डिजर्व ही नहीं करता हूँ। हम लोग कौन सा जूता डिजर्व करते हैं? जो किसी का है ना यूज जूता वापस आया ना, वो डिजर्व करते हैं, बिकॉज हम थोड़ी टॉप एंड रनर है। जो मैं इसलिए वही बोलता हूँ, जब जूता खरीदते जो जूता होता है, it should suit you and it should be for you. Yeah, you should earn it. Absolutely. Right, in real sense you should earn it. No, that's such a great way, क्योंकि just because वो कार्बन शू है, just because वो सबसे महंगा है, doesn't mean that we all should wear it. And look, you're leading by example. Thank you for doing it, and such a fantastic conversation. I'm sure कि हो सकता है ज़्यादा queries कुछ आएंगी इस साल, and maybe the whatever way हम लोग कुछ भी contribute कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, we are more than glad. But Karthik, thank you so much. Thank you, Vikas. Thanks a lot. Take care. Bye.